साथियों आदाब, आपका इस्तकबाल हमारे चैनल शमा उर्दू हिंदी में। आज हम करेंगे क्लास 9 उर्दू की नई किताब का सबक नंबर है सबक नंबर है इसका आपका 7। मौलवी नज़ीर अहमद, इनके बारे में पढ़ेंगे और इनकी जो लिखी हुई कहानी है फहमीदा और बड़ी बेटी नईमा की लड़ाई, इसको पढ़ेंगे। इसके मुश्किल अल्फाज और इम्पोर्टेंट सवाल जवाब। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। नज़ीर अहमद जो है 1836 में बिजनौर में एक गरीब ख़ानदान में पैदा हुए। इल्म के शौक़ ने इनको दिल्ली पहुंचाया। फिर यहाँ इन्होंने अरबी फ़ारसी की आला तालीम हासिल की। नज़ीर अहमद का सितारा 1857 के बाद चमका और अंग्रेज़ी हुकूमत ने इनको डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल मुकर्रर किया। बच्चों के बड़े होने के बाद इन्होंने इनकी तालीम के लिए अंग्रेज़ी नावलों के प्लॉट और ख़यालात को अपने रंग में ढालने के कुछ किस्से लिखे। इनकी पहली क़िरात किताब जो है मिरातुल उरूस है, जो 1869 में लिखी गई, यानी 1869। यहीं से उर्दू में नावल निगारी का आगाज़ हुआ। इसके बाद इन्होंने जल्दी जल्दी तरक्की की मंजिलें तय करके डिप्टी कलेक्टर बन गए। निज़ाम हैदराबाद ने 1870 में इनको बड़ी तनख्वाह पर अपने यहाँ रखा। फिर दिल्ली में आकर आखिरी उम्र तक आराम से गुजारी। नज़ीर अहमद को दिल्ली की ज़बान बड़ी कुदरत हासिल थी। वे रंग उनके उर्दू नावलों में नज़र आता है, जो आगे चलकर वाक़या निगारी की बुनियाद बना। उनकी ज़बान आसान और रवा है, जुमले छोटे और बहुत जल्द जल्द सामने आते। नज़ीर अहमद की नावलों में आमतौर पर हिंदुस्तानी और ख़ास तौर पर मुसलमानों में ज़िंदगी को बदलने का रुझान पैदा हो गया। इनकी किताब में कुछ पेश किया गया है और उनकी किताब तौबतुन नसूह जो 1874 में लिखी गई, उसमें लिखा गया है कि नस्वा खाता पीता इज्जतदार लेकिन दुनिया परस्त आदमी था। लेकिन कुछ बातें ऐसी उनके सामने आई जो खुदा परस्त बन गया और अपनी औलादों और अपनी बीवी को ठीक रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। लेकिन बड़े बेटे कलीम और बड़ी बेटी नईमा की इस्लाह मुश्किल तलब होती है। तो फहमीदा और बड़ी बेटी नईमा की लड़ाई। तनतना यानी तेजी, घमंड, रस्सी जली पर बल ना गया, कुछ ना होने पर भी अकड़ना, करेला और नीम चढ़ना यानी बिगड़े हुए को और बिगाड़ना, फसद, रगों में शगाफ की जिससे खराब खून निकल जाए, अखल खरी अखरा, जो शख्स मंसलनार हो, बेतामुल, बगैर सोचे समझे, खैर से, तंस के लिए बोला जाता है, बारे, खैर, किस तरह, फेल, मचाना, ढोंग रचाना, ऐबदानी, पोशीदा बातों को जानना, पाखंड, मकरो फरेब। इसमें तशरीह है, नईमा उस वक्त 2 बरस मर्दों तक का लिहाज उठाया। और जब की बात है कि उस वक्त नईमा 2 बरस की ब्याही थी और पहला बच्चा गोद में था। माँ और नानी की लाडली थी, नाज़ो नेमत की पली हुई थी। मिजाज कुदरती तौर पर तेज था। उस पर माँ बाप की लाड प्यार ने करेले को नीम चढ़ा दिया, यानी बहुत तेज तर्रार हो गई। ऐसे मिजाज की लड़की ससुराल में सास नंदों के साथ निभा होना दुश्वार था, और हुआ भी हुई। घूंघट के साथ ही जबान भी खुल गई। इसी वजह से 6 महीने से माँ के घर आ बैठी है, फिर भी किसी पल ना गए। वही तेजी थी जैसे मैके में पड़ी थी, लेकिन तनतना वही था। जबान दराज थी, न बड़ों का अदब न छोटों का लिहाज, छोटे तो छोटे, बड़े बड़े और मर्दों का भी लिहाज ना। फहमीदा मियाँ की कही तस्कीर तो नहीं फूटी। फहमीदा ने शौहर से बेटियों का जिम्मा तो ले लिया, लेकिन नईमा का ख्याल आता ही काँप जाता। दिल में सुधारने के बड़े बड़े मंसूबे बांधे जाते, लेकिन नईमा का सामना होते ही सब खत्म हो जाता। सोचते के भेड़ों के चित्ते को छेड़ा और सर मूंडा। माँ तो सोचती ही रही, लेकिन नईमा ने इब्तिदा कर दी और इस तरह सवेरे अपने बच्चे को हामिदा की गोद देकर मुंह धोने गई। बहुत देर हो गई। हमीदा को नमाज का वक्त जा रहा था। उसने बच्चे को बिठाकर नमाज शुरू की। बच्चा रोना शुरू कर दिया।
नईमा जल्दी से आई और नमाज पढ़ी। हमीदा को दो हत्थेड़ ऐसे मारे कि मुंह के बल गिर गए, नाक से खून बहे। फहमीदा दूसरी तरफ से आई तो देखा कि हमीदा चबूतरे पर पानी का लोटा लिए सर झुकाए बैठी और नाक से खून की तल्ली जारी है। घबरा कर पूछा, अभी तो नमाज पढ़ते देख कर आई थी, लेकिन ये कैसे हुआ? कभी तकसीर तो नहीं फूटी? नक्सीर मतलब नाक तो नहीं बहेगा? हमीदा बेचारी तख्त की कील लग गई होगी। अभी हमीदा ने जवाब नहीं दिया कि नईमा ने कहा, हुआ क्या? जरा बच्चे को देकर मुंह धोने लगी। कमबख्त ने बच्चे को लिटा नमाज पढ़ना खड़ी हो गई। इतना ना हो सका कि जरा लड़के को संभाल लेती, मैं कहीं कुएं में गिरने को ही गई नहीं। लड़का पिघलता रहा। मैंने आकर बच्चे को उठाया और जरा होले से कंधे पर रखा। अब धड़ाम से गिर पड़ी, कहीं तख्त की कील लग गई होगी। माँ अच्छे हल्के हाथ रखने पर ये फसद खुल गई। कैसे लहू सफेद हो गया? नहीं माँ, अगर खून ना सफेद हो तो क्या यूं ही भांजे को रोता हुआ छोड़ देती? माँ, मैंने बेसबब नहीं छोड़ा, नमाज की वजह से छोड़ा। नहीं माँ, नमाज प्यारी थी भांजा, बला से नमाज छोड़ देती। माँ, लड़की खुदा के गजब से डर क्या कुफ्र बक रही, इस हालत को पहुंच चुकी फिर भी आंखें नहीं खुली। नहीं माँ, तुमसे कौन मेरी हालत बुरी ने देखी? माँ, इससे ज्यादा बुरी हालत और क्या होगी कि बिया के 3 बरस हुए और एक दिन भी ढंग से ससुराल में ना गुजारा। नहीं माँ, देख कर दिया होता वो घर, कोई घर है जहन्नम जला। माँ, हाँ बेटी ठीक है, तो शायद तेरी दुश्मन थी। शायद माएँ इसी वास्ते बेटियों को ब्याहती कि ससुराल से आकर माँ के घुटने से लगी जुड़ी बैठी रहें। नहीं माँ, हम कहाँ जाएं, हमको तो आंखें बंद करके कुएं में धकेल दिया, अब डुबकियां खा रहे हैं। माँ, खैर बेटी, तुम्हारे आगे भी औलाद है, तुम सोच समझ कर ब्याह करना। नहीं माँ, करेंगे ही, क्या तुम्हारे भरोसे पर रहेंगे? हाँ, मैं कब कह रही हूँ मेरे भरोसे रहें? अरे भरोसा तो खुदा का होता नहीं माँ। कैसा खुदा? भरोसा तो अपने दम कदम का। माँ देखो, ये तुमने दोबारा खुदा की शान में गुस्ताखी की, अब की तो भला झिझक तमाचा जड़। नहीं माँ, बड़ी आई बेचारी मारने वाली, मारो अपनी लाडो को। माँ, कैसी लाडली, कुर्बान ऐसी औलाद जो खुदा के न माने। नहीं माँ, कब से ये सोचा? माँ, खुदा ने जब से हिदायत। नहीं माँ, जब भी तुम्हारी उम्र को पहुंची खुदा का अदब कर लें। माँ, हो गैब की बातें भी जानती हो, हमारी उम्र को पहुंचोगी ये यकीन है? नहीं माँ, तो अब तो मेरे मरने की फाल निकालो। माँ, कोई किसी का फाल से मरता है ना जीता है, ये खुदा के अख्तियार में है। नहीं माँ, अगर ऐसा ना हो तो मुझे क्यों जीने देती? माँ, यही अख्तियार हो तो मुझको अम्मी ना बना लेती? नहीं माँ, वाह क्या मैं जानवर हूँ? माँ, खुदा के न जानने वाले जानवर से ही बदतर है। नहीं माँ, तुम्हारे नजदीक तो बस हमीदा इंसान है, बाकी सब जान। माँ, अरे तू उसका क्या मुकाबला करेगी, तू तो उसकी जूती के बराबर भी नहीं है। ओहो, ये उठक बैठक हमीदा के दिन लग गए। फहमीदा 2 मरतबा देखकर सारा घर थर्रा उठा। 2 मरतबा फहमीदा समझी कि अरे कहीं अगर दीन के बारे में बेअदबी तो तमाचा मार दूंगी। इस मरतबा जो नईमा ने नमाज के बारे में उठक बैठक कहा तो ये सुनकर दीनी जोश में आकर फहमीदा ने वही किया जो कहा था। तमाचा ऐसा तमाचा नईमा के मुंह पे मारा कि मुंह फिर गया। तमाचा पड़ते ही नईमा ने वो कोहराम मचाया, क्या कहने। सबसे पहले अपने बच्चे को बेदर्दी से पीटना शुरू किया, अगर उससे बच्चे को छीन न लिया जाता तो मार डाल। फिर अजीबोगरीब ढोंग रचाने शुरू किए, सर और सीने पर 2 हथौड़ और पंटियां खाना शुरू कर दी, कपड़े फाड़ डाले, लेकिन उसका सर शायद लोहे का था, कहीं से सूजा ना खून निकला। और उसका मकर देख कर सारा घर घबरा गया। गौर करने की बात के सिलसिले में जो कुछ किताब में लिखा है काफ़ी है, इस बारे में मज़ीद तफसील की ज़रूरत।
اب مشق اور مطالعے ہیں کہ فہمیدہ اور نعیمہ کے بارے میں اپنے خیالات 10 جملوں میں لکھو. تو 10 جملے بھائی یہ لکھے ہوئے آپ اس میں سے دیکھ لیے. دوسرا ہے ماں بیٹی کی لڑائی کا حال اپنے لفظوں میں لکھو، لیکن زیادہ سے زیادہ 250 لفظوں میں. کا یا نہ وغیرہ بھی شمار. تو دیکھیں ان دونوں کی لڑائی جو آپ نے سنی ہے ماں بیٹی کی، وہ اس کے اندر ہے، آپ دھیان سے اسے دیکھ لیجیے. اس کے بعد بھائی اگلے پیج پہ آتے ہیں. یہ پوری لڑائی ہے ان کی، یہ یہاں تک آپ نوٹ کر لیے، میں پورا دکھا دیتا ہوں آپ کو. یہ ٹھیک ہے، اور آپ اس کو بھی دیکھ لیجئے اور چینل سے جڑ جائیے، ہمارے دوستوں کو بھی شیئر کر دیے اور ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر دیے. شکریہ آپ کا بہت.